अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है क्लास 10th हिस्ट्री के, आज फिर से उसका रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका हाफ किया है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्कस हैं जो आज क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। Why did some people fear the effect of easily available printed books? Choose one example from Europe and one from India. सवाल ये कहता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ों से डर क्यों लगता था कि जब मार्केट में सस्ते दामों पे किताबें बेचने लगे तो उस चीज़ से जो है बहुत सारे लोगों को डर लगता था, ठीक है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट एक तरफ से कुछ लोगों के लिए ये एक अजीब सा चीज़ था कि प्रिंटेड बुक्स जो सस्ते दामों पे मार्केट में आ गए, जिसकी बदौलत जो है काफ़ी ज़्यादा पुअर पीपल्स और जो वर्कर सेक्शंस था उनके लिए फ़ायदा साबित हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रिच और जो रॉयल, जो मजहबी, जो सोशल एलिट्स था, उनके लिए सस्ते दामों में किताबों का मार्केट में आना उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का बायस बना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि उन लोगों को, मतलब कुछ लोगों को फियर लगता था, डर लगता था कि मार्केट में इजीली किताबें अवेलेबल क्यों हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो क्यों डरता था। आपको यहाँ पे ये कहना है कि भाई ये इसलिए डरता था कि क्योंकि ऐसा ऐसा था, और आपको 2 एग्जाम्पल देना है, एक हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देना है, दूसरा यूरोप का आपको एग्जाम्पल देना है। The people who feared the effect of easily available printed books were the ones who held some power, whether in terms of religion, caste, class, or politics. The fear was that their power and authority would get eroded if ideas questioning their power and authority gained mass popularity. वो लोग जिनको इन किताबों से डर लगता था, जो किताब मार्केट में सस्ते दामों पे अवेलेबल थे, बिकॉज जब मार्केट में प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से सस्ते दामों में जब किताबें अवेलेबल होता है, तो उसकी वजह से जब सस्ते दामों में जब किताबें मार्केट में आता है, तो उसकी वजह से एक गरीब और एक अनपढ़ इंसान और एक इलिटरेट इंसान, एक पुअर इंसान, एक वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इस टाइप के हर कस्म के लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो भी जाके उस प्रिंट सिस्टम से फ़ायदा उठा सकता है और किताबें पढ़ सकता है। तो जिनको डर लगता था कि मार्केट में सस्ते दामों पे किताबें क्यों आया है, उससे डर किनको लगता था? गरीबों को नहीं लगता था, क्योंकि गरीबों को तो प्रिंट सिस्टम से काफ़ी फ़ायदा होता था। लेकिन डर जो है अमीरों को लगता था। डर उन लोगों को लगता था कि कहीं हमारे पावर खो ना जाए। उन लोगों को डर लगता था जिनके पास थोड़ा सा पावर होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसके पास पॉलिटिकल पावर है। अगर कोई समाज में अमीर इंसान है तो उसके पास इकोनॉमिकल एंड क्लास पावर है। अगर कोई समाजी तौर पर पावरफुल है तो इसके पास सोसाइटल एंड कल्चरल पावर है। अगर कोई मजहबी तौर पर पावरफुल है तो उसके पास रिलीजियस पावर है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर रूल एंड देयर डिक्टेटरशिप, इन अमीर लोगों को, या ये जो फियरफुल, जो डरते थे प्रिंटिंग सिस्टम से, ये क्यों डरते थे? बिकॉज इनके पास पावर था और ये अपना अंधा कानून और अपना जो ब्लाइंड कानून जो है वो दूसरों के ऊपर थोपना चाहता था, ठीक है। तो अब जो रिलीजियस तौर पर जो बड़े लोग थे, जो मजहबी तौर पर जो बड़े लोग थे, जो समाजी तौर पर बड़े लोग थे, जो सियासी तौर पर बड़े लोग थे, उनके खिलाफ उन किताबों में लिखा हुआ था और वो किताबें समाज में सस्ते दामों में बेचने लगे, जिसकी वजह से समाज का हर सदस्य उन किताबों को पढ़ने लगा। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर क्या हुआ, समाज के बहुत सारे हिस्सों को, समाज में हर कस्म के लोगों को इन अमीर इंसान और एलिट्स के बारे में जो जुल्म करते हैं,
जो दूसरों के ऊपर अपना मतलब इम्पोजिशंस लगाते हैं, इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है इन किताबों में लिखा था। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया मार्टिन लूथर जैसे कुछ शख्सियात ऐसे थे जिन्होंने प्रिंट सिस्टम में इनकलाब लाकर रख दिया और रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ लिखा। ठीक है, तो इनको डर क्यों लगता था? इन अमीर लोगों को जिनके पास थोड़ा बहुत पावर होता था, इनको डर इसलिए लगता था ताकि आज तक इन गरीबों को और कॉमन पीपल्स को इनका सच्चाई, इनका जुल्म, इनका बेहयाई, इनका बेईमानी आज तक किसी भी टाइप के पुअर पीपल्स को पता नहीं था। लेकिन जब से प्रिंटिंग सिस्टम आया और जब से समाज और मार्केट में सस्ते दामों में किताबें मिलने लगे, उस टाइम के बाद इन अमीरों को जिनके पास थोड़ा सा पावर था उनको डर लगने लगा कहीं इन किताबों को पढ़कर गरीब इंसान, कॉमन इंसान, वर्कर्स, ट्रेडर्स, टेनेंट्स कहीं ये अवेयर न हो जाए और हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा न दे। तो इसीलिए इनको डर लगता था कि प्रिंट सिस्टम जब सस्ते दामों में पहुंचता है मार्केट में तो इनसे गरीब पढ़ेंगे, अवाम पढ़ेंगे। जब गरीब और अवाम, कोई भी कॉमन पीपल जब लिटरेट बन जाएंगे, जब वो पढ़ा लिखा बन जाएंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके इन अमीरों के ख़िलाफ़ उंगली करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए कुछ लोगों को प्रिंटिंग सिस्टम से काफ़ी डर था। दैट वेरी पीपल आर द रिच एंड द पावरफुल पीपल्स who were used to impose their dictatorship and cruelty over the common peoples। इसीलिए उन लोगों को प्रिंट सिस्टम से ये डर था। तो आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल देना है। इन यूरोप, फॉर एग्जाम्पल, द रोमन कैथोलिक चर्च कन्वेड इट्स सेंस ऑफ एप्रीहेंशन for the print medium by stating that the promotion of new printed readings of faith would lead to blasphemous questioning of faith and encourage heretical ideas. It considered itself to be the sole authority for interpreting religion. Hence, it set up the Index of Prohibited Books in 1558 to repress any published material that it felt corroded this authority. तो जिनको डर लगता था और डर और खौफ की वजह से, बुज़दिली की वजह से इन लोगों ने क्या किया, जो अमीर लोग थे, ख़ासतौर पर अगर हम यूरोप की बात करें, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, जो मजहबी तौर पर, जो सियासी तौर पर, जो समाजी तौर पर, जो इक़्तिसादियत के तौर पर, जो सकाफ़ती तौर पर अपने आप को बहुत बड़ा समाज का गुरु समझता था, समाज में ख़ुद राज चलाना चाहता था, जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं। लेकिन जब प्रिंटिंग सिस्टम मार्केट में आया तो यूरोप में क्या हुआ, इनको डर लगने लगा, इनके हाथ पैर कांपने लगे रोमन कैथोलिक चर्च वालों के, क्योंकि आज तक पब्लिक अनपढ़ था तो इसीलिए पब्लिक इनकी बात मानता था। लेकिन आज के बाद पब्लिक लिटरेट हो जाएंगे बिकॉज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एसेसिबल बुक्स फॉर द पीपल्स लाइक पुअर्स। तो इसीलिए इनको डर लगा यूरोप में। इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने, मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया, किताबों के ऊपर इंडेक्स निशान लगा दिया और प्रोहिबिशन कर दिया कि जिस किताब में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ या रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ किसी भी टाइप का क्रिटिसिज्म, किसी भी टाइप का उंगली फिगर आउट या किसी भी टाइप का नुक्ताचीनी हमारे ख़िलाफ़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिन किताबों में उनके ख़िलाफ़ लिखा था रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़, उन सारे किताबों, बुक सेलर्स और पब्लिशर्स पे रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने प्रोहिबिशन लगा दिया। इस किताब को पढ़ेगा नहीं, इस किताब को ख़रीदेगा नहीं, इस किताब को बेचेगा नहीं, बिकॉज इनको डर था कि कहीं किताब पढ़कर गरीब आवाम हमारे ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म न कर दें। इसीलिए यूरोप का एग्ज़ाम्पल जो है रोमन कैथोलिक चर्च हैं, जिन्होंने प्रिंटिंग सिस्टम से डर कर बुज़दिली की हालत में क्या किया, सारे प्रिंट मीडियम्स पर और पब्लिशर, बुक सेलर्स सब के ऊपर जो है पाबंदी लगा दिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, वो डरपोक लोग कौन था जो प्रिंट सिस्टम से डरते थे? In India, apart from the colonial government which did its bit in regulating and suppressing newspaper and books that questioned and criticized its colonial authority, the religious leaders and upper caste also displayed their fear of the print medium.
They understood that their religious and social superiority was in danger due to easily accessible printed ideas contradicting their system of beliefs. They knew that the popularization of such ideas would incite people to rebellion. अगर हम यूरोप का हमने देखा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वो कौन से लोग थे जिनको प्रिंट सिस्टम से काफ़ी एलर्जी था, प्रिंट सिस्टम से वो काफ़ी डरता था। तो हिंदुस्तान में अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश जो बहुत बड़ा बड़ा हमारा दुश्मन था, ब्रिटिशर्स तो सीधी सी बात है प्रिंट सिस्टम से वो डरते थे। ठीक है, ब्रिटिश पीपल जो है प्रिंट सिस्टम से डरते थे बिकॉज ब्रिटिश पीपल को ये डर था कि प्रिंट सिस्टम में जब मार्केट में सस्ते दामों में किताबें आ जाएंगे तो गरीब इंसान, अनपढ़ इंसान, वर्कर्स सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान लिटरेट बन जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये सारे अनपढ़ इंसान पढ़ा लिखा बन जाएगा तो ये हमारे ख़िलाफ़, मतलब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश को प्रिंट सिस्टम से काफ़ी डर लगता था। लेकिन अगर हम इनको छोड़कर, ब्रिटिशर्स को छोड़कर हम दूसरों की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं रिलीजियस लीडर्स, जहाँ पे आपका अपर कास्ट आता है। जो अपर कास्ट के पीपल्स थे हिंदुइज़्म में और मुस्लिम्स में भी, तो एलोंग विद द ब्रिटिशर, अंग्रेज़ों के साथ साथ जो हमारे मज़हब के बेसिस पे जो बड़े लोग था, जो हमारे कास्ट के लोग बेसिस पे बड़े लोग था, जिनको समाज में सोशल स्टेटस ज़्यादा मिलता था, वो लोग जो अपर कास्ट था, ब्राह्मण्स, वो लोग जो प्योर मुस्लिम मालिया, प्योर रिलीजन, जो अपने आप को साफ समझता था, पाक समझता था, दूसरे मज़हब और दूसरे कास्ट को गंदा समझता था, इन लोगों को भी क्या हुआ, प्रिंटिंग सिस्टम से काफ़ी फियर महसूस हुआ। बिकॉज प्रिंट सिस्टम की जब आएंगे तो हिंदुस्तान में पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, इसकी वजह से सारे अनपढ़ लोग पढ़ा लिखा बन जाएंगे, सारे कॉमन पीपल्स जो है वो लिटरेट बन जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये सारे लोग पढ़ा लिखा बन जाएगा तो क्या होगा, ये सारे लोग हमारे ख़िलाफ़, मीन्स अपर कास्ट के ख़िलाफ़, अमीरों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्वेश्चन उठाना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पावर, हमारा इज़्ज़त, हमारा दौलत, हमारा शोहरत, हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंटिंग सिस्टम से जो इंडिया में जो डरपोक इंसान था, जो डरने वाला जो ग्रुप था, वो था अपर कास्ट वाले और अपर क्लास वाले, हाई रिलीजियस सोसाइटीज़। ये सारे लोग डरता था क्योंकि इनके पास कुर्सी था, पावर था, और ये अपने पावर को नहीं खोना चाहता था। तो इनको ये महसूस हुआ जब प्रिंटिंग सिस्टम आएंगे तो हमारा सारा पावर चला जाएगा, और पीपल, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो अल्टीमेटली फाइनली, सीधी सी बात है, हमारे ख़िलाफ़ क्या करेंगे, रिबेलियन करेंगे, बगावत करेंगे, क्योंकि जब वो पढ़ा लिखा बन जाएंगे तो उनको सच्चाई सारा पता होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से लोग थे जिनको प्रिंट सिस्टम से डर लगता था। एक एग्जांपल यूरोप का देना था, एक एग्जांपल इंडिया का देना था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किसी एक में हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल इसी बात है कि जब प्रिंटिंग सिस्टम सेपरेट हुआ तो 19th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग सिस्टम सस्ते दामों पर पूरा छाप लगाने का काम, पब्लिशिंग का काम, किताबें बेचने का, लाने का, अखबार जर्नल मैगज़ीन पढ़ने का काम, जब मतलब सन्नती इनकलाब की तरह प्रिंट रिवॉल्यूशन भी जब आया, जब सही से प्रिंट फेल किया, प्रिंट का कल्चर हिंदुस्तान में, तो उसका असर गरीबों पे क्या पड़ा। द पुअर पीपल बेनिफिटेड द सेपरेट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस बुक्स and public libraries. Enlightening essays were written against caste discrimination and its inherent injustices.
These were read by people across the country on the encouragement and support of social reformers who were factory workers set up libraries for self-education, and some of them even published their own works. For example, Kashi Baba and his छोटे और बड़े सवाल। जब प्रिंटिंग सिस्टम आया तो जब सस्ते दामों में किताबें आने लगे हिंदुस्तान में, तो उसका फ़ायदा गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि सस्ते दामों में किताबें मिल रहे थे, फ्री लाइब्रेरीज मिल रहे थे। जो बेचारे आज तक तालीम नहीं पढ़ सकते थे, जो बेचारे इंसान आज तक किताबें और कॉपियाँ या पेन ख़रीदने के लिए, पेंसिल ख़रीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो अब वो सस्ते दामों में ख़रीद के ला सकता है मार्केट से, ठीक है। या अगर किसी के पास उतना भी पैसा नहीं है तो वो किसी लाइब्रेरी में जाकर फ्री वो पढ़ सकता है। तो इतना ज़्यादा गरीबों के लिए प्रिंटिंग सिस्टम फ़ायदा हुआ, और इसकी वजह से गरीबों ने भी एजुकेशन सीख करना शुरू किया। जब बहुत सारे गरीब लोग और कॉमन लोग पढ़ाई करते रहे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉमन पीपल्स जो है एजुकेटेड बन गए, जिसकी वजह से वो गरीब लोग जो पहले अनपढ़ था, जिन्होंने पहले कास्ट का जुल्म देखा था, जिन्होंने पहले गरीबी और अमीरी का जुल्म देखा था, जिन्होंने पहले सियासत का, इक़्तिसादियत का, समाजियत का, मजहब का जुल्म देखा था, आज वही गरीब प्रिंट सिस्टम के माध्यम से वो एक बहुत बड़ा राइटर बन जाते हैं, क्योंकि उसने पढ़ा, लिखा, समझा, सुना, और आज वही इंसान जो है क्या करता है, प्रिंट सिस्टम में, इसी प्रिंट सिस्टम के माध्यम से लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा लिखा बन जाता है और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाता है, और इसी अमीरों के ख़िलाफ़, इसी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ लिखना वो शुरू कर देता है, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स बन जाते हैं। कुछ लोग तो इतने सारे फैक्ट्री वर्कर्स, दिन को फैक्ट्री में काम करता है, रात को फैक्ट्री में काम करते हैं, जब कभी भी उनको वक़्त मिलता है वो पढ़ाई भी साथ में करता है, काम भी करता है, पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि सस्ते दामों में किताबें और लाइब्रेरीज मौजूद थे। तो इसी वजह से बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स, हैरान कुन वाली बात यह है कि वो सेल्फ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा उजागर हो गए, और इसी तरीके से कुछ ने तो अपना किताबें लिखना शुरू कर दिया। कुछ गरीबों ने, जिनको पता नहीं था ए क्या होता है, बी क्या होता है, आज वो लिटरेट बनकर अपना किताबें लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल काशी बाबा, ये एक वर्कर था, उसने एक चैप्टर या किताब लिखा, छोटे और बड़े सवाल उसका नाम था, किताब का नाम, ठीक है। तो इसी तरीके से गरीबों के लिए प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला चीज़ था। इसके बाद सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर एजिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सवाल कहता है कि हाउ मतलब कैसे प्रिंट कल्चर, जब पढ़ाई लिखाई, जब छाप मारने का, जब किताबें लिखने का, जब किताबें पब्लिश करने का, क्योंकि आज से पहले कोई भी प्रिंटिंग सिस्टम, पब्लिशिंग सिस्टम, छाप लगाने का कोई भी सिस्टम नहीं था, सब कुछ हाथ से लिखता था। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी के आसपास हिंदुस्तान में प्रिंटिंग सिस्टम आया, तो उसकी वजह से जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, वो लीडर्स जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वो लीडर्स जो हिंदुस्तान के लिए आज़ादी चाहता है, उनके लिए प्रिंट सिस्टम का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रिंट का फ़ायदा औरतों के लिए ऐसा हुआ, गरीबों को भी प्रिंट का फ़ायदा हुआ। तो सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में जब आज़ादी ढूंढने वाले लोग थे, उनके लिए भी तो प्रिंट फ़ायदा होगा। वो भी तो प्रिंटिंग के ज़रिए ब्रिटिश को थप्पड़ मार सकता है, वो भी तो प्रिंटिंग सिस्टम के ज़रिए अंग्रेज़ों को थप्पड़ और तमाचा स्लैप कर सकता है, उनके मुंह पे थप्पड़ मार सकता है प्रिंटिंग सिस्टम के ज़रिए। तो शॉर्टकटली स्पीकिंग, नेशनलिज्म इन इंडिया जब आया, लोगों को यूनाइट करने में, ब्रिटिश को थप्पड़ मारने में प्रिंटिंग सिस्टम ने क्या रोल प्ले किया। प्रिंट कल्चर असिस्टेड the growth of nationalism in India by providing easy access to nationalist ideals and ideas of freedom and equality to the masses. Social reformers could now print their opinions in newspaper, which sparked off public debates. The power of reason made the common people question the authority of colonial power. Interestingly, when the British tried to censor and control print media, nationalist newspaper grew in number everywhere in the country,
They reported on the colonial misrule and encouraged people to participate in nationalist activities. Attempts to censor anti-colonial publications arose militant protest as well. जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जुल्म करना शुरू किया तो सीधी सी बात है, हिंदुस्तानी तो अंग्रेज़ों को गाली ही मारेंगे, उसको मिठाई तो नहीं देंगे, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। तो ठीक है, तो जब प्रिंटिंग सिस्टम आया तो इसकी वजह से हर कोई हिंदुस्तानी, हर कोई भारत का नागरिक क्या कर सकता था, किताबों को पढ़ सकता था। यूरोप की तरह यहाँ भी हुआ, जब किताबें पढ़ा, जब इंडियन कॉमन पीपल्स ने किताबें पढ़ा, समझा, सुना, लिखा, जिसकी वजह से वो काफ़ी लिटरेट हो गए, पढ़ा लिखा बन गए। अब धीरे धीरे जब पढ़ा लिखा बन गया तो लोगों को फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस क्या है, आज़ादी क्या है, ये और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग समझने लगे। सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय, जिस तरीके से यूरोप में मार्टिन लूथर था, हमारे यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुंह से बोलता था लोगों को, भाई साहब आज़ादी कितनी ज़रूरी है, आपको आज़ादी के लिए लड़ना है, आपको मजहब, ज़ात पात, नस्ल, इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ एक दूसरे के बीच में लड़ने से बेहतर है अपने देश को अंग्रेज़ों के जंजीरों से आज़ाद करने की ज़रूरत है। तो ये सारे शख्सियात मुंह से बोल बोल के थक चुका था, लेकिन अब प्रिंट सिस्टम जब आया तो इन्होंने अपने व्यूज़ को किताबों और अखबारों में लिखना शुरू किया और मीडिया में भी देने लगे, जिसकी वजह से समाज में हर लोग जो है जाग गए। अब अखबार पढ़ने लगे, अब टीवी सुनने लगे, अब टीवी देखने लगे, रेडियो सुनने लगे, जिसकी वजह से प्रिंट सिस्टम और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों में ज़्यादा बेदारी आ गया और लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना शुरू किया, जिसकी वजह से कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश और अंग्रेज़ों को ये डर लगा कि हमारा हुकूमत जो है अब धीरे धीरे इस प्रिंट सिस्टम की वजह से हमारा हुकूमत गिरने वाला है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे सेंसरशिप मीन्स पाबंदियाँ लगा दिया कि जो लोग, जो भी हिंदुस्तानी, जो भी इंसान, जो भी इंडियन हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं या किसी अखबार में, रेडियो पे, टीवी पे, किसी बुक पे हमारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ लिखते हैं, हम उसका हाथ काट देंगे। और उस किताबों पे पाबंदियाँ लगा दिया जहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा था। इसी तरीके से डरा के, धमका के प्रिंटिंग सिस्टम को, आर्टिकल्स को, न्यूज़पेपर्स को, किसी और जर्नल्स को, सबको बंद करने की ब्रिटिश ने क्या किया, कोशिश किया। लेकिन हैरानी वाली बात यह था कि इससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बढ़ते गए प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से, और इंडियंस ने कभी हार नहीं माना ब्रिटिश के सामने। तो यहाँ पे मैं आज अपने टॉपिक को क्लोज़ करता हूँ। इसी के साथ हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका सारा क्वेश्चन आंसर समझाना यहाँ पे क्लोज़ हो जाते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन है, अपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुदा हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।